तो ये जो वॉर है वेस्टर्न एशिया में, ये तो चलते जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। पर अभी की जो सबसे धमाकेदार न्यूज़ आई है, वो आई है अमेरिका से। जोसेफ केंट, जो कि उनके नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये बंदा नंबर 2 था बिहाइंड तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड इज द डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस। किस वजह से दिया है वो तो और भी मजेदार है। वो ये बेसिकली बता रहा है कि जो वॉर चल रहा है ईरान में, ईरान पोज्ड नो इमिनेंट थ्रेट टू आवर नेशन। बेसिकली हमको कोई थ्रेट नहीं था ईरान से। एंड वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमने ये वॉर छेड़ा क्योंकि प्रेशर था इजराइल से और उसकी पावरफुल अमेरिकन लॉबी से। वाह यार, मजा आ गया ये सुन के, क्योंकि हम तो ये चीजें बोलते ही रहते थे। कोई भी आधा समझदार आदमी जो इस चीज को फॉलो करता है वो समझ जाएगा कि भाई इजराइल के कहने से ही ये सारी चीज हो रही है। एक्सपर्ट्स तो ये सारी चीजें बोलते थे, एनालिसिस करके बोलते थे। आज तो प्रूफ मिल गया ऑन पेपर। या वाजी वाह। मजेदार चीज तो अब ये होगी कि इसके बाद जो तुलसी गैबर्ड है उनको रिजाइन करना चाहिए एंड सीरीज ऑफ रेजिग्नेशन होनी चाहिए। ऐसा अमेरिकन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। एंड ऐसी चीज होगी तभी मजा आएगा, क्योंकि जब रेजिग्नेशन आप देते हो तो आप ये बताते हो कि भाई अनफेयर चीजें चल रही है, वहां पे कुछ भी हो रहा है, चोरी चकारी चल रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, एकदम झूठ बोला जा रहा है लोगों को, ये बताएगा। एंड इतना ही नहीं, वो यहां तक नहीं रुके, वो उन्होंने ये भी बताया कि यही सेम टैक्टिक है जो इजरायलीज ने यूज की थी हमको इराक वॉर में घुसेड़ने की। ईरान की बात नहीं हो रही, इराक वॉर। एंड उससे कितने सारे हमारे लोग मारे गए थे। वो कह रहे हैं कि हम ये मिस्टेक फिर से नहीं कर सकते। तो भाई ऑफिशियल हो गया, बधाई हो सबको। अब तो ऑफिशियल हो गया, क्योंकि भाई जब मेरी भी बात होती थी लोगों से इन पर्सन, तो वो मुझसे पूछते थे कि यार एक बात बताओ, ये वॉर हो क्यों रहा है? तो मैं कहता था इजराइल की वजह से हो रहा है। पर हमारे यहाँ पे इतने भोले लोग हैं, इजराइल तो इतना अच्छा देश है, उनको पता नहीं कि सबसे बड़े क्रिमिनल हैं वो लोग। तो भाई फॉर ऑल दोज भोला पीपल आउट देयर, गेम सेट एंड मैच हो चुका है। ये साबित हो चुका है सब मुसीबत की जड़ इजराइल है। एंड ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ग्रीन बेरेट है। कितने सारे वॉर्स में इसने सर्व किया है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आर्मी में सर्व किया है, उसके बाद CIA ऑफिसर बन गया था। एंड इसके साथ एक पर्सनल बर्डन भी है कि इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी शैनन, उनकी मौत हो गई थी 2019 में, एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी सीरिया में वहां पर। तो भाई ये पर्सनली इफेक्टेड है ये आदमी उससे। अब सवाल तो ये है कि भाई अमेरिकन लोग जो ऑलरेडी इजराइल की तरफ पब्लिक ओपिनियन तो काफी शिफ्ट हो चुका था, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ट्रंप ने तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है हमें पता ही है, ही इज लूजिंग हिज माइंड। ठीक है, वो बंदा इतना ज्यादा डेस्परेट है, इतनी बुरी तरीके से हार रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल ऑफ कोर्स, कि वो चाह रहे हैं कि नेटो इन्वॉल्व हो जाए। एंड कह रहा है कि नेटो इज मेकिंग अ वेरी फूलिश मिस्टेक। मैं तो कह रहा हूं यार ये तो बहुत ही बढ़िया दिशा में जा रहा है। यूरोपियन एलाइज ने क्लियर कर दिया है कि हम तो बेसिकली बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होंगे। तुम चाह रहे हो कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जाके खुलवाएं, दिस इज नॉट आवर वॉर। तो इससे ट्रंप इरिटेट हो रहा है। ठीक है, मजा तो आ जाएगा नेटो ही ब्रेकअप हो जाए इससे, तब मजा आएगा, क्योंकि नेटो की कोई जरूरत नहीं है हमको। नेटो ने आतंक ही फैलाया है। वो कहते हैं कि हम हैं डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिफेंड करने का काम कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आतंकी फैलाया है। अभी देखो बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पोलैंड को बोला जा रहा था कि आप ट्रूप्स डिप्लॉय करो ईरान में, उन्होंने आके मना कर दिया कि नहीं भाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्रांस की न्यूज आई है कि भाई वो बोल रहे हैं कि वी विल नेवर टेक पार्ट इन ऑपरेशंस टू अनब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वेरी गुड, सब हाथ खींच रहे हैं भाई, बिकॉज सब जानते हैं कि ये एक सुसाइड मिशन है। यूरोपियन यूनियन अब लगता है फाइनली, कुछ लगता है कि भाई इनके लीडर्स में कुछ तो थोड़ा बहुत भेजा है, या भेजे से ज़्यादा थोड़ी रीढ़ की हड्डी है इनमें। EU की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खुद बनने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात की जाए तो ईरान ने बोला है कि हमारे फ्रेंड्स के लिए खुला है, हमारे दुश्मनों के लिए बंद है। इराक बता रहा है कि उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है ईरान के साथ एंड उनके टैंकर्स विल बी अलाउड टू फ्लो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज।